साहेब सभी भगत आत्माओं को। तो आज आपको हम दुर्गा सप्तशती में क्या लिखा हुआ है ये आपको दिखाने वाले हैं। इनके सदग्रंथों का कोई सर पैर नहीं है, कभी कुछ लिख देते हैं तो कभी कुछ लिख जाते हैं। लिखने वाले की बुद्धि और समझने वाले की बुद्धि डिपेंड करते हैं, दोनों में अंतर कितना है। या लिखने वाला बुद्धिमान है या इसे पढ़ने वाला बुद्धिमान है। तो ये हमें जब पढ़ने को मिलता है, हमें जानने को मिलता है, जो विवेकी होता है हंस, जिसको सदग्रंथ का ज्ञान हो जाता है, वो जानता है कि धर्म के शास्त्रों में आखिर लिखा क्या गया है, कैसे हमें मूर्ख बनाया जाता है, कैसे हमें ठगा जाता है, कैसे हमें लूटा जाता है और सत भक्ति से हमें कैसे दूर किया जाता है। इसको वो भली बात ही जानता है जो कि ज्ञान को जान लिया हो जिसने। तो आज आपके समक्ष हम दुर्गा सप्तशती का पाठ रखने वाले हैं। उसमें से कुछ पॉइंट को आपको दिखाकर ये बताने वाले हैं कि देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। आपका दिमाग घूम जाएगा, आपकी बुद्धि भ्रमित करने वाली ये बातें हैं। जी हाँ, चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। तो देखिए विधि देखिए क्या है। गोरोचन, लाक्षा, कुमकुम, सिंदूर, कपूर घी, चीनी और मधु, इन वस्तुओं को एकत्र करके इनसे विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विधिज्ञ यज्ञ पुरुष सदा उस यंत्र को धारण करता है वो शिव के तुल्य हो जाता है। सोचो लिखा क्या गया है कि इस यंत्र को और इस सामग्री को मिलाकर यदि आप इससे निर्मित जो यंत्र तैयार हो जाता है, यदि वो धारण करोगे तो आप शिव के तुल्य हो जाओगे। देखिए कुछ भी सिर पैर नहीं है, ये मन घड़न मनमुखी पाखंड पूजा है। इससे आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि पूर्ण गुरु के अतिरिक्त और सत मंत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य जाप, कोई भी अन्य पूजा पाखंड ये आपके काम नहीं आने वाला है। चाहे कोई भी पूजा हो, कोई धार्मिक स्थल हो, कोई तीर्थ स्थल हो, जहां पर आप जाने की सोचो। लेकिन दोस्तों मैं आपको सावधान करता हूं कि इन सब पाखंड वादों से आप दूर हो जाइए और पूर्ण गुरु की खोज कीजिए, जो कि सद्भक्ति को देने वाला हो, सद्भक्ति को जानने वाला हो, जो कि तत्वज्ञानी और तत्वदर्शी हो। क्योंकि तत्वज्ञानी ही समस्त शास्त्रों का वेद और भेद जानते हैं, समस्त शास्त्रों का भेद जानते हैं, तत्वता जानते हैं। और समस्त शास्त्रों को तत्वता जानने वालों की हमें तलाश करनी चाहिए और उनसे भक्ति ग्रहण करनी चाहिए। तो ये था दोस्तों यहाँ पर दुर्गा सप्तशती पाठ में, और इतनी बकवास इसमें लिखी हुई है। आप जब पढ़ोगे कि आदि जगदम्बा भवानी का अस्तित्व कैसे है, चरित्र कैसा है, ये दुर्गा सप्तशती पाठ में लिखा हुआ है। आगे आपको जरूर बताएंगे हम। अब हम धीरे धीरे कर कर इनके सनातनियों की, इन धर्म गुरुओं की किताबों को खंगालेंगे और आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो यही आपको दिखाना था। और जानिए कि क्या क्या लिखा हुआ है, पढ़िए और अपनी बुद्धि और विवेक लगाइए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को सत साहेब, जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की।